चाहते हैं ये, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। The bill is passed. वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। ये बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन इससे पहले ही बिल को लेकर देश भर के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में पंजाब तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक लोग इस बिल के विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर उतरे दिखे हैं। आइए एक एक करके अलग अलग राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शन की झलकियां हम आपको दिखाते हैं। तो खून देखना चाहते हैं ये, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज़ नहीं मानेंगे। इंडिया के मुसलमान खामोश था। अगर मुसलमान इसी तरह हंगामा कर रहा होता, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ होता, तो जिस केस में सारे सबूत मुसलमानों से हमारा डिमांड बहुत साफ है। हम इस बिल को वापस लेने का डिमांड कर रहे हैं। ये बिल हमारे संविधान के खिलाफ है। मुसलमानों का मामला वक्फ से ताल्लुक रखता है। मुसलमानों की तमाम बड़े संगठनों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और मुल्क के मुसलमानों ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है। इस बिल को वो नहीं मानते। हमने जेपीसी को भी मेल किया था। बड़ी तादाद में हमारे ईमेल्स जेपीसी को गए थे, करोड़ों की तादाद में गए थे। हमने जेपीसी के सामने इन डिटेल्स बिल को पेश किया, बिल में क्या खराबी है उसको बताया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कंसर्न को हटाकर ये बिल अपने तादाद की जोर पर इन लोगों ने पास करवा लिया है। हमारा मुतालबा बहुत साफ है कि इस बिल को वापस लिया जाए। हम इस बिल को नहीं मानते। ये बिल वक्फ प्रॉपर्टी को हथियाने का, वक्फ प्रॉपर्टी को बर्बाद करने का एक तरीका है। ये बिल जो है ये हमारे संविधान, हमारे दस्तूर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। नियम बन रहा है तो मुसलमानों के लिए क्या बन रहा है, हिंदू के लिए क्या नहीं बन रहा है, क्रिश्चियन के लिए क्या नहीं बन रहा है, सरदार के लिए क्या नहीं बन रहा है। यहाँ तो सब है, सिर्फ हम लोग मुसलमान तो नहीं है। वक्फ बोर्ड जो हम लोग का शुरू से इतिहास से दादा पर दादा चलाते आ रहा है, उसको आज सरकार ले लेगा, हम लोग लेने थोड़ी ना दे देंगे। आंदोलन होगा और जरूर होगा। जब तक ये बिल वापस नहीं होगी हम लोग आंदोलन करेंगे और बहुत ही सोच समझ के आंदोलन करेंगे। पूरा मुसलमान जो है, पूरे भारत का मुसलमान जितने भी संगठन है सब इसका पुरजोर मजम्मत कर रहा है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे मस्जिद का कमेटी हो, मदरसा का कमेटी हो, या हम लोगों का कोई अपना पर्सनल मुस्लिम का जो भी पार्टियां हैं, जैसे MIM है, मुस्लिम लीग है और भी बहुत सारी पार्टियां। तमाम लोग एक स्वर में हम यही चाहते हैं कि जिस तरह किसान बिल को वापस लिया सरकार, उस तरह इस बिल को भी वापस ले। हम इसको प्रभावी तौर से लागू होने नहीं देंगे। सरकार के खिलाफ बांधी है, या ये कह लीजिए कि सरकार जो अपनी मनमानी कर रही है उसके खिलाफ बांधी है, क्योंकि सरकार जो काम करना है वो तो कर नहीं रही है। और जो हमारी संपत्तियां हैं उनको हानि पहुंचाने के लिए, और जो वक्फ है वो कोई सरकार की नहीं है, वो तो हमारे आबा व अजदाद की दी हुई चीज़ें हैं जिसको वो हथियाना चाह रही है। तो बस उसको रिजेक्ट करने के लिए और वो अपना ये बिल वापस ले और अपना फैसला वापस ले, इसलिए बांधी गई है। ये हमारा शांतिपूर्वक विरोध है कि ये है ना हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पे जो है ना ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब फिर भी हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि हम लोग जितना हो सके उतना विरोध करें। जी, हम इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये देखने में आ रहा है कि लगातार पिछले कई वर्षों से एक कम्युनिटी को टारगेट करके जिस तरह से संविधान
के अंदर नियम संविधान के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस देश के लिए ज़रूरी है कि सभी समुदायों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए और जब ही इसका ध्यान रखा जाए, सरकार से हम अनुरोध करते हैं। और इसी तरह से इस देश को हमें आगे अगर बढ़ाना है, इसके विकास के लिए ज़रूरी है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है वो इतना ख़तरनाक है कि इससे पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। आज कानून नहीं बना है तो किसी भी मस्जिद पर दावा बोल दिया जाता है, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद की यहाँ पर ये था और ये मंदिर का हिस्सा है या मंदिर है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और जब कानून बन जाएगा तो किसी भी मस्जिद पर, मदरसे पर, खानकाह पर हाथ रख दिया जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ थी, और उसके बाद जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता है वहाँ पर इबादत रोक दी जाएगी। तो उससे पूरे मुल्क में अनारकी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी और आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। इस कानून को फौरी तौर पर मुस्तरद हम तो करते ही हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि मुल्क में अमन व अमान वो काम रखना चाहती है तो इस कानून को फौरी तौर पर खत्म करें। चंद्रबाबू नायडू हुए या नीतीश हुए या और जो लोग हैं, उनकी पार्टी में जो लोग हैं उनसे इस्तीफा दे रहे हैं, अलग हो रहे हैं और तदरीजन वक्त पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मुसलमान सोच समझकर इंशाअल्लाह ताला वो कार्रवाई करेगा। वक्फ अमेंडमेंट जो भी अभी पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है, उसके अंदर जो बदलाव आया है, जो अमेंडमेंट आया है, उसमें कुछ चीजें जो हैं वो हमको बिल्कुल गवारा नहीं है। वो सीधे जो है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है। क्या चीजें ऐसी हैं जो खटक रही हैं जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है आपने? एक तो ये है कि वक्फ में गैर मुस्लिम को इसमें ट्रस्टी बनाया जाएगा, इसमें जिम्मेदार बनाया जाएगा, तो ये तो एक तरह से नाइंसाफी है। क्योंकि अगर इंसाफ देखा जाए तो फिर हर मुसलमान को मंदिर ट्रस्ट में भी ट्रस्टी बनाना चाहिए, चर्च में भी ट्रस्टी बनाना चाहिए। वहां क्यों नहीं इजाजत देते? वहां तो आप कहेंगे कि नहीं वहां नहीं जा सकते, यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कोई भी मुसलमान जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर मुल्क के अंदर फितने फसादात को नहीं होने देना है और मुल्क को अच्छे तरीके से तरक्की पर ले जाना है तो सबका साथ, सबका विकास जो आपने कहा था उस पर अमल करके दिखा दो। वक़्फ़ बिल जो है यह वक़्फ़ को लूटने के लिए बनाया गया बिल है। ये जो वक़्फ़ की संपत्ति है ये हमारे बाप दादा परदादाओं ने मतलब अल्लाह के राह के लिए दी थी, ठीक है, ताकि इसके अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो। तो ये हम बरसों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, ठीक है, कई सरकारी इमारतें बेच दी। अब उनके पास बेचने के लिए कुछ रहा नहीं है, इसलिए अब ये वक़्फ़ के पीछे पड़े हुए हैं और ये वक़्फ़ को लूटने वाला बिल है। ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे आंदोलन चालू रहेंगे, ठीक है। और गुजरात में भी जो यूसीसी का काला कानून अभी लाने की जो ये कर रहे हैं कोशिश, ये हमारे शरीयत के विरुद्ध का कानून है, तो हम इसका विरोध करते हैं यूसीसी का, क्योंकि हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो बहुत बेहतर संविधान है, वो सबके लिए है। आर्टिकल 26 में जिसका उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 26 में जो उल्लेख किया गया है ये सरकार गैर संवैधानिक रीत बिल को लाना चाहती है, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसके अलावा बिहार के जमुई, तमिलनाडु के चेन्नई, पंजाब के लुधियाना और कर्नाटक के बेंगलुरु में वक्फ बिल के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते दिखाई पड़े।